आज हम बता रहे हैं हाई स्कूल में विज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं वह आपके बताएंगे। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें बहुत ही जल्दी। ठीक है, पहले हम प्रश्न बहुविकल्पी में देखेंगे। क्या है आपका प्रश्न? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। निर्वात में, ठीक है, ये वाला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत सुचालक है? कौन सी विद्युत सुचालक है? किसमें सुचालक होती है? सल्फर में होती है, क्लोरीन में होती है, ग्रेफाइट में होती है या आयोडीन में होती है? ग्रेफाइट में होती है। ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला, सूर्य। ठीक, सूर्य वाला विकल्प सही है। तीसरे का सी। फिर कह रहा है प्रश्न 4 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं? अभिकारक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C2H5OH C6H6O6 C6H12O6। तीसरा सी का सही है विकल्प। पाँचवें का सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वसा का पाचन करता है प्रोपेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। लाइपेज वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, छठा का हमारा सी। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग होता है, जो पहले को ही आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल सरल है। ठीक है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, इनमें से कोई नहीं? विखंडन द्वारा। ठीक है, जो वाले विकल्प सही। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। 2 नियम होते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया हो जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? उत्तल लेंस का किया जाता है। ठीक है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष या वरदानता? दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है। मानव नेत्र में कौन सी बीमारी होती है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? कर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर? रेटिना पर। ठीक है, ये तो पक्का ही आपको लोगों को पता होगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर? ठीक है, बहुत अधिक होगा। किस बल्ब में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? 55 ओम होगा, 110 ओम होगा या 220 ओम होगा या 440 ओम होगा? 110 वोल्ट ओम होगा। ठीक है। अगला करा पाई प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जुड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा? NR वाला विकल्प सही है आपका। 17वां का पहले ही विकल्प सही है। ठीक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है एम्पियर। ठीक है, जो वाला विकल्प सही है एम्पियर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अमीटर। प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। आपके अतिलघुत्री में प्रश्न में से पूछे जाने वाले प्रश्न है जी। दूर दृष्टि दोष कैसे या कितने प्रकार के होते हैं? दूर दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बल किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो बल लगता है उसे बल कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उसी वस्तु को दोबारा
उसी स्थान पर रखने पर कोई बल नहीं लगता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने में जितना बल लगता है उसे हम बल कहते हैं। अगर उसी वस्तु को उसी स्थान से उठाकर उसी स्थान पर रख दिया आपने तो उसमें कोई बल नहीं लगा। ठीक है। फिर कह रहे एड्स का प्रबल। एड्स का फुल फॉर्म लिखिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला कह रहा है बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल किसे कहते हैं? कह रहा है संतुलित बल तो ये हो गया। असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। राशियाँ कितने प्रकार की होती है? राशियाँ हमेशा दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिनमें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं।